मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय आज एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एक सम्मान समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने मंच से संबोधित करते हुए विदेशी व्यंजनों पर एक बार फिर से तंज कसते हुए कहा कि हमारा पेट कोई डस्टबिन नहीं है जिसमें हम कुछ भी गंदगी डाल दें। आज बाजार में जो नूडल्स, पिज्जा और मोमोज मिल रहे हैं वह सभी बीमारियों को आमंत्रित करते हैं, इसलिए अगर अपने बच्चों से आप प्यार करते हैं तो उन्हें यह सब खिलाना बंद कर दीजिए। शासकीय अस्पताल में जाने से व्यक्ति घबराता है, पर यहाँ आने से अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। ये आपने मिथक तोड़ा है, इसलिए मैं आप पूरी टीम को, डॉक्टर दीक्षित जी और आपको सबको बधाई देता हूँ, क्योंकि ये बात सही है कि शासकीय हॉस्पिटल में ऐसा अच्छा काम होता होगा ये लोग कल्पना नहीं करते हैं, पर हमारे यहाँ होता है। और सेंट्रल इंडिया का सबसे बेस्ट टीम हमारे पास है, समर्पित भावना से काम कर रही है। हम सब गौरवान्वित हैं। एक बार फिर से तालियां बजाकर पूरी टीम का स्वागत करें। आने वाला समय मेडिकल साइंस में बहुत चुनौती वाला है। मैं वैसे एक WHO की रिपोर्ट के पन्ने पलट रहा था, तो उन्होंने कहा कि अभी भारत, एशिया की रिपोर्ट थी वो, तो उसमें हर छठा व्यक्ति शुगर का पेशेंट है, हर 10वीं महिला को ब्रेस्ट कैंसर है, इसकी संभावना उन्होंने बताई है। तो ऐसे बहुत सारे कैंसर अभी एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है हमारे समाज के अंदर। निश्चित रूप से चिकित्सा जगत उसका इलाज करेगा ही, पर इसके प्रिवेंशन के लिए भी हमें काम करना चाहिए कि हो नहीं कैंसर, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि समाज के अंदर अवेयरनेस हो। और सबसे बड़ी बात यह कि फूड हैबिट्स की, हमें क्या खाना क्या नहीं खाना। मैं तो इंदौर में जब घूमता हूँ तो मुझे अपने आप पे गुस्सा आता है कि मैं ऐसे शहर का प्रतिनिधि हूँ जहाँ पर लोग रबड़ी और रसगुल्ले खाना भूल गए और पता नहीं पिज़्ज़ा, मैगी और पता नहीं, मैं तो नाम ही नहीं जानता हूँ, मेमो फेमो क्या क्या खा रहे हैं। आप आमंत्रित कर रहे हैं बीमारियों को। मुझे लगता है कि जिस प्रकार के जो उसमें क्या बोलते हैं उसको, सिरप वगैरह डालते हैं, हाँ जी, हाँ पता नहीं क्या क्या डालते हैं, और वो सब खतरनाक है और सब कहते हैं खतरनाक है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर हमारी सरकार अध्ययन करेगी और कुछ चीज़ों को तो बंद करवाना चाहिए, और डॉक्टर्स को प्रमोट करना चाहिए कि जो भी बच्चे आएँ उनके पेरेंट्स को बताइए कि क्या खिलाना। आप यदि आपके बच्चे को प्यार करते हैं तो कम से कम इन चीज़ों से बचाइए। खान पान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अच्छा हो, स्वस्थ खाएँ। मैं जब बचपन में जिम जाता था तो हमारे डॉक्टर बॉस हुआ करते थे, तो हम कचौरी खा रहे थे, बोले क्या ये डस्टबिन है, कचौरी खा रहे हो, आलू बड़े खा रहे हो, केले खाओ, सस्ते मिलते हैं और अच्छे मिलते हैं, इससे तुम्हारी बॉडी बनेगी। और बहुत मतलब ताकत से इस बात को कहते थे कि ये सब कचरा है, पेट डस्टबिन नहीं है। यदि आप पेट को डस्टबिन बनाएंगे तो बीमारी को आमंत्रित करेंगे। इसलिए हमारी दिनचर्या कैसी हो, सुबह उठना, व्यायाम करना, क्या खाना क्या पीना, इसका प्रशिक्षण अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और विशेषकर बच्चों को। और जब डॉक्टर इस बात की सीख देता है तो लोग मानते हैं उसको, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब इस दिशा में सोचें और काम करें। मुझे बहुत प्रसन्नता डॉक्टर दीक्षित साहब और सुमित, आप लोगों की टीम ने जिस तरीके से यहाँ पर इंदौर को गौरवान्वित किया है, हम इसका विस्तार भी कर सकते हैं। हम इसको बोन मेरो की एक राजधानी बना सकते हैं कि इंदौर में लोग कहें कि बोन मेरो का ऑपरेशन करना है तो इंदौर जाए और इंदौर में कराएं। हम इसके लिए जो भी आवश्यकता हो, आपको समाज से, सरकार से, आप एक प्लान करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षण देने वाले हमारे पास डॉक्टर भार्गव और सतवानी साहब हैं, वो डॉक्टर्स को प्रशिक्षण भी देंगे। बड़ी टीम बनाइए और बड़ा काम करिए। मैं अभी डॉक्टर दीक्षित से ये भी बात कर रहा था कि इसके बाद हमें हार्ट के बारे में भी सोचना। बहुत पहले आदिवासियों में हार्ट की बीमारी नहीं होती थी, तो वहाँ भी पहुँच गई है। ये यूरिया जहाँ जहाँ पहुँच रहा है, ये सब बीमारी पहुँच रही है। पहले आदिवासियों को कभी शुगर नहीं होती थी। मैं तो 25 साल से आदिवासियों के बीच में काम करता हूँ, कभी नहीं होती थी। आजकल वहाँ पर भी शुगर पहुँच गई है। तो ये सब चीज़ें जो समाज के अंदर विकृति फैला रही, इसके बारे में चर्चा बहुत ज़रूरी है, हमें करते रहना चाहिए। इसके बाद कभी न कभी रिजल्ट निकलेगा। यदि हमने खान पान पे चर्चा करी तो लोग फिर समझने लगेंगे कि हाँ, हमें इस पे विचार करना है। कभी कभार कचौरी खा ली तो ठीक है, बाकी रोज़ की रोज़ खाएं। मोमो फोमो पता नहीं क्या क्या चल गया है, मेरे को तो देख के इतना गुस्सा आता है, पर अब क्या करें, बच्चों की डिमांड रहती है। बच्चों के साथ कभी
हम डिनर पे जाते हैं तो सबसे पहला ऑर्डर वही देते हैं, नूडल्स मंगा लो और मोमोज मंगा लो। बड़ा गुस्सा भी आता पर कुछ कह नहीं सकते क्योंकि कभी कभी बच्चों के साथ जाते। तो ये सब फूड हैबिट्स भी हमें ठीक करना चाहिए और इसके लिए चर्चा हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि जब आप चर्चा करेंगे तो लोग निर्णय पर पहुंचते हैं। मुझे प्रसन्नता है डॉक्टर साहब, दोनों डॉक्टर साहब आप भोपाल के हैं और अमेरिका में रहने के बाद भी अपने देश के बारे में, अपने प्रदेश के बारे में सोचते हैं। एक बार फिर से तालियां बजा दीजिए। मुझे गर्व है आप जैसे लोगों के ऊपर, और आपने संस्कार संघ की शाखा में पाए हैं, वे संस्कार साफ झलकते भी हैं आपकी विनम्रता से। आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, आपने कितनी विनम्रता के साथ अपनी बात कही। डॉक्टर राहुल, मैं बहुत राहुल भार्गव साहब, मैं आपके साहस की प्रशंसा करता हूँ और मैं इस आपने चैलेंज स्वीकार किया, मैं इस चैलेंज को स्वीकार करता हूँ कि आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ चाहिए, वो चैलेंज मैं स्वीकार करता हूँ। तुलसी भी स्वीकार करते हो, तुलसी भाई स्वीकार कर रहे हैं आप भी, सरकार की ओर से भी और समाज की ओर से भी। डॉक्टर भंडारी, मतलब डॉक्टर है नहीं पर मैं उनको डॉक्टर बोलता हूँ, इतना चिकित्सा क्षेत्र की जानकारी है उनको, हर क्षेत्र के अंदर वो बिल्कुल कूद पड़ते हैं और लोगों की समाज सेवा बहुत करते हैं। जरा अनिल भंडारी जी के लिए भी सब तालियां बजा दीजिए। मैं ईश्वर से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि आपके हाथ में यश दे। पहली बात तो इसके मरीज कम हो ऐसी प्रार्थना करूँगा, पर जो मरीज आ जाए आपके हाथ में बस बहुत स्वस्थ होकर जाए, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, आपके लिए एक बार फिर से सबके लिए ताली बजा दीजिए, पूरी टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। कुछ फूड्स के अंदर कुछ ऐसे सिरप वगैरह डालते हैं जो शायद जिसके ऊपर एक बार जांच की आवश्यकता है। हमने अधिकारियों को बोला भी है कि जरा देखें कौन कौन से ऐसे सिरप है जो इसके अंदर डाले जाते हैं जो हार्मफुल हैं, उसके लिए हम लोग सरकार को आदेश दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।